हेलो एवरीवन, आरके स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे क्लास 6 वाले कि सर हम लोग का फॉर्म कब तक आएगा, नवोदय विद्यालय समिति क्या कर रही है, आखिर अब तक इतना लेट हो गया, फॉर्म क्यों नहीं आए। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 वालों का जो प्रवेश परीक्षा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म अब अप्लाई होगा। उसका डेट क्या है, वो जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, हु कैन अप्लाई यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर एग्ज़ाम डेट आपका क्या होगा, हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म यानी कि हम फॉर्म को कैसे भरेंगे, और हाउ टू प्रिपेयरिंग यानी हम तैयारी कैसे करेंगे अपने नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9th के लिए। और लास्ट है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति, क्या किया हमारे नवोदय विद्यालय समिति ने चेंजेस यानी बदलाव किए हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इनके बारे में यानी सारी डिटेल्स हम जानेंगे बारी बारी से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय समिति, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय इन सभी की तैयारी कराई जा रही है। और जो भी नए नए अपडेट आते हैं आपको सबसे पहले बताया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से पॉइंट के बारे में। तो पहला हमारा है कि फॉर्म अप्लाई डेट यानी कि जो हमारा नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है उसे कब से भरेंगे। तो वो जो आपका डेट है वो 2 जनवरी से यानी कि 2 जनवरी से हम भरना स्टार्ट करेंगे फॉर्म को। अब बात करते हैं जो लास्ट डेट है यानी कि कब तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो आपका जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी तक यानी 31/1/2023। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हु कैन अप्लाई यानी कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, इसके बारे में हम यहाँ पे पहले विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है। सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो नया नियम लागू हुआ है नवोदय विद्यालय का, वो पहला नियम ये है, पहला शर्त ये है कि जो बच्चे क्लास 5 यानी कि 5वीं जिस जगह पे यानी जिस जिले में पढ़े हुए हैं उसी जिले में केवल आप अपना नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि NVS का फॉर्म वही भर सकते हैं जहां आप क्लास 5th पास किए हैं। पहला कंडीशन तो ये। और दूसरा कंडीशन ये कि आप उसी जगह के रहने वाले हैं यानी कि वहीं के मूल निवासी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर जैसे हम लोग का जो यूपी राज्य है, यूपी राज्य में यानी पहली बात तो वो कि आप यूपी के हैं तो यूपी में ही भरेंगे। दूसरी बात जिस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम गाजीपुर से हैं तो जो बच्चा गाजीपुर का है वो गाजीपुर के लिए ही फॉर्म फिलअप करेगा, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं कर सकता है। अब जरा सोचिए, इसमें कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सही क्या है। जैसे मान लीजिए अगर 2 जिला हैं, कोई 2 जिला ले लें, मान लीजिए एक जिला A है और एक जिला B है। हर जिला के लिए 80-80 सीट आते हैं। तो अगर मान लीजिए जो जिला A है इसके बच्चे क्या हैं, मान लीजिए काफ़ी पिछड़े हुए हैं यानी कि पढ़ाई वढ़ाई में थोड़े डाउन हैं। तो जो जिला B वाले बच्चे हैं वहाँ पे मान लीजिए अगर पढ़ाई काफ़ी टफ है यानी कि काफ़ी लड़के पढ़ते हैं अच्छे से, तो वो क्या करेंगे, जो जिला B वाले होंगे वो पहले अपने ज़िला में तो भरते ही थे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों को लगता था कि मैं इन 80 में फाइट नहीं कर पाऊंगा, तो वो जहाँ पे बच्चे कमज़ोर होते थे पढ़ने में उस ज़िले के डाल के फॉर्म भी भरते थे और वहाँ पे भी अपना निकाल के अध्ययन करते थे।
तो ये जो नया नीति लागू हुआ है ये अपना चेंज कर दिया है कि नहीं, जो ए वाला जिला है वो अपने ही जिला में भरेगा और जो बी वाले जिले के हैं वो अपने ही जिला में भरेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो ए वाले बच्चे हैं अगर कमज़ोर हैं, यानी कि नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनकी मेरिट अगर 60 भी रहेगी तो अपने में ही फाइट करेंगे और यहाँ से कमज़ोर बच्चे भी अपना नवोदय विद्यालय में मतलब फाइट कर सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि बी वाले इसमें आके फाइट करते थे तो ए वालों इसमें से कुछ बच्चों शायद ही कोई निकाल पाता था, एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता था। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये सबका हक मिलेगा, ए वाले अपने स्टेट में अपना फाइट करेंगे और बी वाले अपने में। तो ये आपका चेंज हुआ है पहला। और दूसरी बात ये कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो पहले 2 से 3 साल के गैप थे, लेकिन अब जो है आपका वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2011 से लेकर के 30/4/2013 तक, 30/4/2013 तक, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है नवोदय विद्यालय ने। और पहले क्या करता था कि आपका ये कोई लिमिट नहीं था, 2022 से पहले ये कोई लिमिट नहीं था, आप किसी भी एज के हैं क्लास 6 का फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी जिले से हैं क्लास 6 का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक चेंज किया है कि डेट ऑफ बर्थ भी लिमिट कर दिया है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2011 से लेकर के 30/4/2013 के बीच होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर तीसरी बदलाव देखें तो वो बदलाव ये हुआ है कि जो बच्चे अगर एक बार फॉर्म भर चुके हैं क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय के लिए, वो दोबारा नहीं भर सकते हैं। हालांकि नवोदय विद्यालय समिति जो है जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो अपना पूरा डाटा आपका उसके पास होता है। तो जब आप अगर सेकेंड टाइम जाएंगे भरने तो वहाँ पे तुरंत से होगा कि नहीं भाई ये ऑलरेडी एक बार भर चुके हैं, तो आप फॉर्म भर तो लेंगे किंतु आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, अगर आप एक बार फॉर्म भर चुके हैं तो भूल जाइए सेकेंड टाइम भरने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक बार बच्चे सोचते थे चलिए हम भर देते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं या नहीं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ऐसे ही, तो वो सेकेंड टाइम में अपना वो चीज़ खो देंगे, नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, जो भी बच्चे हैं जहाँ के रहने वाले हैं उनका वहीं का मूल निवास होना चाहिए और वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि वो क्लास जो 5 है वहीं से पढ़े रहेंगे तभी। अगर आप किसी दूसरे जगह से पढ़ रहे हैं और आपका मूल निवास कहीं दूसरे, मतलब 2 जिला है, एक जिला मान लीजिए अगर आप जिला ए में पढ़ते हैं क्लास 5 का और अगर आप बी के रहने वाले हैं तो आप फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो हालांकि ये थोड़ा जो नया नियम लागू हुआ ये थोड़ा गलत किया है, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चा अगर किसी के पेरेंट्स मान लीजिए किसी दूसरे ज़िले में ए में रहते हों, वहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं और वो बच्चा वहीं पे रह के क्लास 5 पास करता है लेकिन वो मूल निवासी बी जिले का, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो हालांकि ये थोड़ा नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ मिस्टेक किया, इसको करेक्शन कर देना चाहिए, ताकि बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप दूसरे ज़िले में दूसरे जगह पर रह के अगर वो जॉब करते हैं तो यहाँ से फॉर्म नहीं भर पाएगा, नहीं यहाँ से किसी जगह से नहीं भर पाएगा। भले ही अपने यहाँ से वो पढ़ रहा है लेकिन मूल निवासी यहाँ का है तो न यहाँ पे फॉर्म भर सकता है और ना ही इस जगह पे। तो ये थोड़ा गलत किया है। फिर भी इतनी बड़ी बड़ी मतलब चेंजेस करने में थोड़ी मोड़ी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, लेकिन उसको देखना चाहिए। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जब फॉर्म आप भरेंगे। तो ध्यान देंगे जब भी आप जब आप जाएंगे इस फॉर्म को भरने, चाहे बैठेंगे भरने के लिए, तो ये चीज़ आप नेसेसरी लेकर बैठेंगे उसको इस तरीके से। जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो पहला होगा आपका आधार कार्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आधार कार्ड है तो ठीक है, पहला होगा आपका आधार कार्ड। अब एक बात और, जब आधार कार्ड को जब जाएंगे सबमिट करने डॉक्यूमेंट में, तो पहले आपको बोलेगा कि 50 से 300 KB के बीच में इसकी क्वालिटी रहनी चाहिए। 50 KB से 300 KB के बीच इसकी क्वालिटी रहनी चाहिए।
अब एक बात और, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड तो है ही नहीं, तो जिनका अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो उसमें नीचे ऑप्शन देता है कि वो अपने पेरेंट्स यानी कि माता या पिता का भी आधार कार्ड भर सकते हैं। तो यदि अपना है तो ठीक है, अदरवाइज अपने मम्मी या पापा का भी लगा सकते हैं। और वो उसका जो साइज होता है वो 50 KB से लेके 300 KB के बीच ही होना चाहिए। अगर सेकेंड बात करें हम तो फोटो, जैसे आपका जो भी फोटो रहेगा उसको पासपोर्ट साइज, ऐसा नहीं कि आप सेल्फी लिए उसी को खींच के लगा दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सा फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड कोई वाइट या फिर ब्लू कलर का ऐसा होना चाहिए, सिंपल ड्रेस होना चाहिए, और आपका ये दोनों कान दिखना होना चाहिए, एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए कि नहीं हाँ आप हैं। जो फोटो है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच। आपके फोटो की क्वालिटी साइज 10 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या करना है, सिग्नेचर का भी क्वालिटी साइज वही रहेगी 10 KB से 100 KB, ये चीज। और लास्ट दिया है आपका कि पेरेंट्स सिग्नेचर, यानी कि मम्मी पापा का भी आपका किसी का सिग्नेचर लगेगा, उसका भी आपका साइज यही होना चाहिए 10 KB से 100 KB के बीच। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक चीज और नया उसने चीज मतलब अप्लाई इसमें कंक्लूड किया हुआ है कि हेड मास्टर सर्टिफिकेट। अब हेड मास्टर सर्टिफिकेट क्या होगा इसको हम आगे बताएंगे, जब कैसे फॉर्म को फिलअप करना है उसके बारे में बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये इतना। अब अगर बात करें एग्जाम डेट, जो आपका एग्जाम का डेट है वो किस समय पड़ने वाला है, एग्जाम का डेट एक्चुअल में है क्या, तो वो होगा आपका 29 तारीख यानी कि 29 अप्रैल को, 4/2023। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर मान लीजिए आप आज ही फॉर्म भरते हैं तो आज आपका 3 तारीख है, तो आज से लगभग मान चलिए कि आपको 1 महीना या 4 होता है, यानी 3 महीना आपको टोटल समय है। 3 महीना मैक्सिमम मान लीजिए 4 महीना, 2 तारीख से भर रहे हैं तो 29 तारीख को आपका एग्जाम होगा। लेकिन जो बच्चे अगर लेट कर देंगे, इस समय लास्ट समय तक भरेंगे, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीना, यानी ऑल ओवर मान के चलिए कि आपको 3 महीना समय है, तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 7 की। जो पॉइंट नंबर 7 है हाउ टू प्रिपेयरिंग, तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देना होगा कि इन 3 महीनों में आपको क्या करना है कि जो भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं समझ में आता है, तो उन सारे टॉपिक को हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में हमारे जाके उसे चेक करके जो भी आपको डाउट या फिर जिसमें भी आप वीक समझ में आते हैं उस चीज़ की तैयारी कर लें अच्छे से, ताकि आपके इन 3 महीनों में कोई भी चीज़ ऐसा ना छूटे जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाएँ। उसके बाद हम लास्ट बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में हम समझ ही चुके हैं कि मतलब क्या क्या चेंजेज हुआ है, हम कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच रहेंगे तो एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बता चुके हैं। वो था आपका डेट 1/5/2011 से लेके 1/5/2011 से लेकर के 30/4/2013 तक, इनके बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वही फॉर्म को भरेंगे। दूसरी बात हमने ये बताया था कि जिन बच्चों का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जहाँ पे क्लास 5 पढ़ रहे हैं उसी ज़िले से होने चाहिए आपका एड्रेस, यानी कि आपका वहीं का स्थायी पता होना चाहिए। आप वहीं क्लास 5 पास करें और उसी ज़िले में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में आपका एक भी चीज़ फॉलो नहीं करता है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये इसलिए किया गया ताकि बहुत सारे जो पहले क्या होता था कि 4 लाख 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे और पास फाइट बहुत कम लोग करते थे। तो इस तरीके से जो है कि इसमें क्या होगा, जब अगर ये जो कंडीशन लग जाएगा डेट ऑफ बर्थ वाली और जो आपका अस्थाई एड्रेस वाली, और उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप क्लास 5 पास किए हैं तो वहीं से भरेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके बहुत से बच्चे जो होंगे उस क्राइटेरिया में आएंगे और इससे वंचित हो जाएंगे। इससे आपका फॉर्म कम से कम लोग भरेंगे और जितने कम लोग भरेंगे उतना ही में फाइट होगा। तो इसलिए उसने कुछ चेंजेस कर दिया है।
वैसे क्या होता था कि बहुत से बड़े एज के हो जाते थे लोग, बूढ़े बूढ़े होके फिर भी अपना फॉर्म भर देते थे। तो अब क्या होगा कि इस कंडीशन में रहेगा तो अब क्या करेंगे, आपको बहुत ही जो कम इसमें बच्चे होंगे उसमें कम से कम में लोगों में फाइट करना होगा। अब क्या है कि अब हम बताने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो बता ही चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट भरना होगा, यानी कि इस चीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेट। स्टेट मतलब होता है राज्य, यानी आप किस राज्य से हैं। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश से, तो जो जिस राज्य से है उसका नाम भरना चाहिए, भरना होगा। जब आप यहाँ पे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश अगर भर देते हैं तो नीचे जब है आपका ऑलरेडी वो दे देगा कि आप जिस जिले से हैं, जिस राज्य से हैं उसी राज्य में आपका यानी कि फॉर्म भरेंगे उसी राज्य के लिए, तो नीचे आपका ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश ले लेगा। उसके आगे है आपका सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच, यानी कि किस जिले से आप हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट को आपको लिखेंगे, आप जिस जिले से हैं, जैसे हम हैं गाजीपुर से, तो हम सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं, इसी जिले के लिए। अदर जिले के लिए हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्लास 5 हम जब क्लास अगर जो करेंगे तो वो गाजीपुर जिले से ही पढ़े होने चाहिए। अगर दूसरे जिले से पढ़े हुए हैं तो हम इस जिला के लिए नहीं भर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा एड्रेस है तो नहीं भर सकते, क्योंकि क्लास 5 जब कहीं और से आप पास करेंगे अदर जिले से या फिर अदर स्टेट से, और आपका स्थायी पता यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट ये है, तो आप उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। थर्ड है आपका ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक आपका कहाँ है। जैसे हम लोग का ब्लॉक है सदर, तो जिनका जहाँ पे ब्लॉक है उसको क्या करते हैं, उसको भरेंगे। उसके बाद बात करें स्कूल नेम, तो जो स्कूल नेम है वो क्या होता है, ब्लॉक। उसके बाद चौथा है स्कूल नेम, यानी अपना स्कूल का नाम भरेंगे, जिस स्कूल से आप क्या किए, क्लास 5 पास किए हैं। यदि आपका नाम स्कूल का बहुत बड़ा है तो उसे शॉर्ट नेम में लिख करके हम कम छोटे छोटे एक एक सिंगल अक्षर में लिख करके उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर उसके आगे कह रहा है कि उम्मीदवार कैंडिडेट्स, यानी कि आपका नाम, जो बच्चा भर रहा है फॉर्म को, कैंडिडेट्स नेम उसका नाम लिखना है। उसके आगे क्या करना होगा, आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। 7वें नंबर पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको जो बताए थे उन्हीं दोनों बीच की क्राइटेरिया के बीच ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं शो करेगा, नहीं लेगा और आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता। 8वें नंबर पे है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यानी कि सब लोगों का ईमेल आईडी होता है, और अगर जिन बच्चों का ईमेल आईडी नहीं है वो हम कहूँगा कि आप अपना ईमेल आईडी बना ही लें, क्योंकि ईमेल आईडी बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका ईमेल आईडी होगा, जो भी आप फॉर्म में अगर उसको फिलअप कर रहे हैं, तो जब आपका कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे आपको एडमिट कार्ड आने वाला है या फिर कुछ भी अगर अपडेट आने वाला है, तो आपके ईमेल पे आपको मैसेज चला जाएगा और आप घर बैठे जान सकते हैं कि हम एग्ज़ाम कब देंगे, यानी क्या क्या अपडेट आए हैं, सब कुछ बारे में समझ सकते हैं। उसके आगे है मदर नेम, अपने मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, अपने पिता का नाम। उसके बाद गार्जियन नेम, यदि मान लीजिए आप माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, किसी और के साथ रहते हैं, मामा, बुआ, फुआ, बुआ जो भी हैं उनके साथ रहते हैं, तो उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लगा सकते हैं आधार कार्ड तो है ही, कुछ और भी अगर एड्रेस आपका पहचान पत्र है तो आप लगा सकते हैं उसे। उसके बाद अपना जेंडर लिखेंगे, आप मेल है या फीमेल। अगर आप लड़का है तो मेल लिखेंगे, अदरवाइज लेडीज़ हैं तो फीमेल। और उसके आगे श्रेणी सेंट्रल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको जो भी अपना लिखेंगे। अब उसके अगला पॉइंट है एड्रेस। एड्रेस मतलब आपका पहचान यानी कि पता, जो आपका पता है, स्थायी पता, वो क्या है उसको लिखना है। और उसके आगे पिन कोड। पिन कोड जैसे हम लोग का है 233001, तो हम क्या करेंगे, उस पिन कोड को लिख सकते हैं। और उसके आगे है मीडियम, यानी किस मीडियम में आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम का मीडियम चूज करना है। अगर आप हिंदी यहाँ से चूज कर दिए फॉर्म भरते वक्त, तो आपका फॉर्म हिंदी में ही आएगा।
अगर यदि आप इंग्लिश में कर चुके हैं तो इंग्लिश में ही आएगा आपका फॉर्म, फिर ये नहीं कि आगे चल के हिंदी में आएगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे मीडियम डालेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, जिसमें डालेंगे उसी में आपका पेपर आएगा। तो इसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में यहाँ पे मीडियम इंग्लिश चूज कर दें और पेपर में सोचेंगे कि हिंदी में आएगा, तो ऐसा नहीं है। जिस मीडियम में आपको चूज करेंगे वही में आएगा आपका पेपर। उसके बाद है रिलीजन, यानी कि आपका कहाँ से है। तो वो आपका सब लोग को पता है कि इंडियन है, हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं, तो इंडियन में डाल देंगे। फिर आधार नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके अगला पॉइंट है। और लास्ट में एनुअल इनकम, यानी कि आपके मम्मी और पापा का सालाना कितना यानी कि आय है, उसको लिखना है। अब एक बात और करते हैं, जैसे मान लीजिए जो बच्चे चाहते हैं कि हम खुद फॉर्म भरें तो उसको कैसे भरेंगे, तो हम उन लोग के लिए बता दें। अगर आप मोबाइल से चाहते हैं भरना फॉर्म को तो आप भर सकते हैं। सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च करेंगे NVS, नवोदय विद्यालय समिति। इसको जब आप सर्च करेंगे NVS, तो सबसे पहले पे आपका नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। फर्स्ट पे उसका लोगो लगा होगा, उसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर आपका 3 डॉट्स दिए होते हैं, उसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो डेस्कटॉप साइज लिखा होता है। उससे क्या होगा कि आप बड़े छोटे में आपको दिख सकता है, तो डेस्कटॉप साइज कर लेंगे ताकि हम किसी को जूम इन जूम आउट कर सकें। अब उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फिर से ऊपर उसमें लिखा होता है कैंडिडेट्स। जब आप कैंडिडेट्स क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें सब आ जाएंगी, बारी बारी से आपको भरना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे अच्छे से। और जो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म उनका अच्छे से भरा जाए, मैं यही आशा करूँगा, यही दुआ करूँगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल दी बेस्ट।